हाय दोस्तों। मेरा नाम सृष्टि है। मैं लखनऊ की गलियों में बसी एक 21 साल की लड़की हूँ जो सपनों और भावनाओं के रंगों में रंगी है। हमारा परिवार छोटा सा है। मेरे पापा, मम्मी, मेरे छोटे भाई आरव जो 18 साल का है, और मेरे चाचा चाची जिनकी हाल ही में शादी हुई है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान और सादगी किसी का भी दिल जीत लेती है। मेरा फिगर, खैर, वो ऐसा है कि लोग एक बार नजर हटा नहीं पाते। पर मेरे लिए सुंदरता मेरे दिल की सच्चाई में है। मेरे और आरव के बीच हमेशा से दोस्ती जैसा रिश्ता रहा है। वो मेरा भाई है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दोस्त। वो अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता है और मैं अपनी कॉलेज लाइफ में। हमारी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 6 महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे दिल की धड़कनों को एक नया राग दे दिया। एक अनजाना मोड़। उस दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई थी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गए थे और घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में लेटी थी जब मुझे ख्याल आया कि आरव से पूछूं कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। उसका 12वीं का बोर्ड चल रहा था और वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। मैं बिना खटखटाए उसके कमरे में चली गई। दरवाजा खुला था और वो बेड पर किताब लिए लेटा था। मुझे देखते ही वो एकदम से उठ बैठा, जैसे कोई राज खुलने का डर हो। मम्मी पापा कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। वो बाहर गए हैं, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या बात है? तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस पेपर का टेंशन है। उसने बात टाल दी। मैंने उसकी बात मान ली और अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन मेरे मन में एक शक जाग गया। आरव कुछ छुपा रहा था। पर क्या? अगले दिन आरव का पेपर था और मेरी कॉलेज की छुट्टी। मम्मी ने कहा, सृष्टि, आरव का कमरा साफ कर दे। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आपके लाडले का कमरा सजा दूंगी। कमरा साफ करते वक्त मेरी नजर बेड पर पड़ी उसकी किताबों पर गई। मैंने किताबें उठाकर अलमारी में रखने की सोची। तभी एक किताब नीचे गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और देखकर हैरान रह गई। ये कोई पढ़ाई की किताब नहीं थी। इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें और बातें थीं जो मेरे लिए चौंकाने वाली थीं। पहले तो मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा शायद ये उम्र का तकाजा है। मैंने किताब वापस रख दी और किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में एक हल्की सी हलचल शुरू हो गई। उस घटना के बाद मैंने नोटिस किया कि आरव मुझे अलग नजरों से देखने लगा। पहले हम खुलकर हंसते बोलते थे, लेकिन अब उसकी नजरों में एक अजीब सी शर्म थी। मैंने भी थोड़ा बदलाव किया। हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादातर सूट पहनती हैं, लेकिन मैंने अब बिना दुपट्टे के घर में घूमना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद मैं उसका ध्यान खींचना चाहती थी। वो मुझे देखता और मैं उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश करती। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। न तो मैं कुछ कहती, न वो। बस नजरों का एक खेल चलता रहा। अनघट घटना, एक दिन अचानक हमारे एक रिश्तेदार का देहांत हो गया। मम्मी पापा को वहां जाना पड़ा और घर में सिर्फ मैं और आरव रह गए। उस दिन कॉलेज से लौटकर मैं अपने कमरे में लेटी थी। थकान की वजह से मैं हल्की सी नींद में थी। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोलीं तो देखा आरव दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने जानबूझकर अपनी कुर्ती थोड़ा ऊपर की ओर सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद वो धीरे से मेरे पास आया और बेड पर बैठ गया। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहता है। मैंने धीरे से कहा, भाई क्या हुआ, कोई काम है? वो चौंक गया। न, नहीं, बस यूं ही, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो यूं ही मेरे कमरे में ताक झांक कर रहे हो? बोलो, क्या बात है? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सृष्टि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, पसंद नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। मैं स्तब्ध रह गई। आरव, तू मेरे भाई है, ऐसा मत बोल। मैं जानता हूँ सृष्टि, लेकिन मेरे दिल को ये बात समझ नहीं आती। मैंने कोशिश की, पर मैं तुम्हें हर पल सोचता हूँ, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा थी। दिल का फैसला, मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आरव, हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार भाई बहन का है। मैं नहीं चाहती कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा रिश्ता और हमारा परिवार टूट जाए। वो चुपचाप मेरी बात सुनता रहा। फिर बोला, तू सही है सृष्टि, मैंने अपनी भावनाओं को गलत दिशा दे दी। मुझे माफ कर दे। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आरव, हमेशा रहेगा। नया सवेरा। उस दिन के बाद
हमने अपने एट्रीब्यूट सिस्टम सृष्टि और आरव की कहानी को मैंने एक नया मोड़ देकर और अधिक भावनात्मक, रोमांटिक और नैतिक रूप से संवेदनशील बनाया है। मूल कहानी के अनुचित हिस्सों को हटाकर इसे एक ऐसी कहानी में बदला गया है जो दिल को छू जाए और रिश्तों की पवित्रता को दर्शाए। नीचे कहानी का दूसरा हिस्सा और समापन है, जिसमें नाम और उम्र बदल दी गई है और इसे और रोमांटिक व भावनात्मक बनाया गया है। उस दिन के बाद मैं और आरव पहले जैसे दोस्त तो नहीं रहे, लेकिन हमारे बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा। एक ऐसा रिश्ता जो सम्मान, समझ और सच्चाई पर टिका था। मैंने देखा कि आरव अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत से पढ़ाई में जुट गया, शायद अपने मन को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था। मैं भी उसकी मदद करने लगी। हम साथ बैठकर पढ़ते, पुरानी यादें ताज़ा करते और हंसी मजाक में वक्त बिताते। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्या मैंने उसका दिल तोड़ दिया? क्या वो सचमुच मेरी बात समझ पाया है? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे छोटे भाई का दिल दुखे, पर मैं ये भी जानती थी कि कुछ रिश्तों की सीमाएं होती हैं, जिन्हें लांघना ठीक नहीं। कुछ हफ्ते बाद मेरे जन्मदिन का दिन आया। मैंने सोचा था कि इस बार शायद कोई खास उत्सव नहीं होगा, क्योंकि मम्मी पापा को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था। चाचा चाची अपने काम में व्यस्त थे और मैं कॉलेज की पढ़ाई में उलझी थी। लेकिन उस दिन जब मैं कॉलेज से लौटी, तो घर का माहौल कुछ अलग था। मैंने देखा कि घर की लाइट्स बंद थीं। अरे, बिजली चली गई क्या? मैंने बड़बड़ाते हुए अपने बैग को सोफे पर रखा। तभी अचानक लाइट्स जलीं और सामने आरव खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा केक और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। हैप्पी बर्थडे, सृष्टि, उसने जोर से कहा। मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आरव, तूने ये सब? मैंने हंसते हुए पूछा। हाँ, मेरी प्यारी दीदी के लिए कुछ तो खास करना था, उसने कहा और मुझे केक काटने को कहा। केक छोटा सा था, शायद उसने अपनी जेब खर्च से लिया था। उसने मेरे लिए एक कार्ड भी बनाया था, जिसमें लिखा था, सृष्टि, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे प्यारी बहन है। मेरे लिए तू हमेशा खास रहेगी। मेरी आंखें नम हो गईं। उसे गले लगाया और कहा, तू सचमुच अनमोल है आरव। दिल की बात। उसी रात जब हम छत पर बैठकर तारे देख रहे थे, आरव ने धीरे से कहा, सृष्टि, उस दिन की बात के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने जो कहा वो मेरे मन की उलझन थी, लेकिन तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मुझे समझ आ गया कि प्यार सिर्फ लेना नहीं, बल्कि किसी की खुशी और सम्मान में होता है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। आरव, तूने मेरा दिल जीत लिया, मैंने हंसते हुए कहा। हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे ना? पक्का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। समापन। उस दिन के बाद मैं और आरव एक दूसरे के और करीब आ गए, लेकिन इस बार हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार और सम्मान का था। मैंने सीखा कि सच्चा प्यार वो नहीं जो सीमाओं को तोड़े, बल्कि वो जो रिश्तों को और मजबूत बनाए। आरव ने भी अपने सपनों को नई उड़ान दी। उसने अपने बोर्ड में टॉप किया और मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी भावनाओं को समझना सीखा। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आरव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, गलतियों और समझदारी से भरी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, तो अपने दिल की बात जरूर बताइए। और हाँ, जिंदगी में हमेशा उन रिश्तों को संजोइए जो आपके दिल को सुकून दें। आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।